जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की जय। हम लोग गुरुदेव के साथ कटंगी में थे। कटंगी जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर एक नगर है। वहाँ से हम लोगों को जंगल जाना था 1 किलोमीटर दूर, शहर से बाहर। शहर से बाहर गुरुदेव पूरा संघ जब जंगल गया तो वो स्थान शायद कब्रिस्तान और जलाने वाले शमशान दोनों का मिला जुला रूप था। अच्छा एकांत था। नई कॉलोनी वहाँ पे बस रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ मकान बन रहे थे। वहाँ पर बहुत एकांत में जंगल जाने गए। होकर के लौटे तो गुरुदेव, हम 2-3 मुनिराज और जिस गली से गए थे उस गली से ना आकर के दूसरी गली से बाहर निकलने के लिए आए तो रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी थी, बिल्कुल चिकनी, साफ सुथरी। ऊपर का भाग बिल्कुल चिकना, ये तो अभी खुरदुरे दिख रहे हैं, बाल बाल हैं। बिल्कुल चिकनी थी, खोपड़ी की हड्डी अड्डी अड्डी ऊपर की पड़ी थी। तो पहली बार संघ की नज़र उस खोपड़ी पर पड़ी। हॉस्पिटल में तो देखी थी, लेकिन ऐसी रोड में दिख जाना कम होता है। अब वो खोपड़ी दिख गई। खोपड़ी दिख गई, आचार्य को भी दिख गई। अब सब चलते रहे थे, चलते चलते वो खोपड़ी दिखी तो गुरुदेव कहते हैं, देखो अमृत का कटोरा उल्टा पड़ा है। जब गुरुवर ने ये बात कही कि अमृत का कटोरा है और उल्टा पड़ा है, तो पीछे मुनिराज थे, उन्होंने पूछा कि ये? बोले हाँ यही जो तुम देख रहे हो। क्या खोपड़ी? अरे हाँ, ये अमृत का कटोरा है, इसमें अमृत भरा रहता है। सबसे बड़ी खासियत है ये उल्टा पड़ा रहता है और इसमें से कुछ गिरता नहीं है। आप देखो जीवन में आचार्य भगवंत का आप वो उदाहरण देखिएगा। रास्ता चलते किसी वस्तु को देख करके गुरुदेव के जो शब्द निकले, हम आप होते तो एक ही शब्द बोलते, भैया कोई इंसान की खोपड़ी पड़ी है। लेकिन महान आचार्यों की जो शब्द शैली, महान आचार्यों की जो चिंतन शैली, महान आचार्यों की जरा सी बात में बहुत सारी बात देने की शैली होती है, वो जब गुरुदेव की देखी, रास्ता चलते चलते एकदम से इतना ऊंचा चिंतन कहाँ से आता, कोई नहीं सोच सकता। हम लोग सब आश्चर्यचकित थे। गुरुवर ने कहा कि अमृत का कटोरा है और उल्टा पड़ा है, और इस कटोरे की खासियत है, इस कटोरे से कुछ गिरता नहीं, जितना भरो इसमें भरा रहता है। लेकिन आज यहीं पर फालतू पड़ा है, किसी के काम का नहीं है महाराज ये अमृत का कटोरा। कब 40, 50, 60 साल की
जो सिम चार्ज है आपकी, इसमें कितने ही बड़े शहंशाह बन जाइए, उसके बाद तुम्हारे भी अमृत के कटोरा में कपाल भांति एक क्रिया होती है, कपाल फोड़ने की, होती कि नहीं? हाँ, लड़का खुद करता है, पिता के लिए लेकर के जाएगा, जा कर के 2.5 कुंटल आग में चढ़ाएगा, एक लंबा सा डंडा दे देंगे उसको, जब तक वो फूटवे की आवाज ना आए तब तक लोग लौटते नहीं। पूछे क्यों नहीं? बोले भरोसा नहीं, अगर कपाल नहीं फूटा हो सकता है भूत बन करके सामने आ जाए। तो वो तो वहां पर तो आधा कटोरा पड़ा हुआ था, अमृत का कटोरा उल्टा पड़ा हुआ था। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं, गुरुवर, जिसका ये कटोरा होगा उसने अपनी पूरी जिंदगी लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्तेषणा में गुजारी होगी। रास्ता चलना था, क्योंकि 1.25 किलोमीटर का सफर था वापस आने के लिए, ठंडी का समय था, गुनगुनी सी धूप बहुत अच्छी लग रही थी। गुरुवर बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे थे, और जब गुरुवर को बात करने का मूड हो जाए उसके बाद तो उनकी शब्द ऐसे प्रस्फुटित होते थे। गुरुवर कहते हैं, वो जो खोपड़ा अमृत का कटोरा पड़ा है ना, उसने अपना पूरा जीवन वित्तेषणा में गुजारा होगा, पुत्रेषणा में गुजारा होगा और लोकेषणा में गुजारा होगा। तो महाराज जी बगल में चल रहे थे, उनने कहा ये तो सनातनियों के यहाँ आता है, अपने यहाँ तो नहीं आता है ऐसा। बोले क्यों नहीं आता? अपने यहाँ भी आता है, स्वयंभू स्तोत्र में, अपत्य वित्तोत्तर लोक तष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासिया त्रयीम प्रवर्तिम समधीर वारुणत। ये स्वयंभू स्तोत्र में तीर्थंकरों की स्तुति करते वक्त गुरुदेव कहते हैं, स्वयं समंत स्वामी, इस संसार में हर आदमी तपस्वी है। मैं ही हूं, आप ही हैं, कोई और संत हैं, उपवास करने वाले मात्र तपस्वी हैं, ऐसा नहीं। दुनिया में जितने हैं सब तपस्वी हैं, लेकिन सबकी तपस्या अलग अलग है। अपत्य वित्तोत्तर लोक तष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते। कुछ लोगों के कर्म, कुछ तपस्वियों के कर्म कैसे होते हैं? पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्रेषणा। जिनको नहीं मिलता उनके घर का माहौल देखिएगा। आपको मान लीजिए पहली संतान कन्या हो गई, आज भी ये बात होती है बंधुओं, हम कितने भी लिबरल बन जाएं, हम कितने भी अच्छे साफ सुथरे चरित्र वाले बन जाएं, लेकिन जब तक पति पत्नी के बीच में वो एक अदृश्य भाव रहता है, गर्भस्थ शिशु है, पता नहीं क्या है। अब पति को 3, 4, 5 महीने बाद इच्छा होती है, पता तो करो, पता तो करो। अच्छा है डॉक्टर बताते नहीं, डॉक्टर अगर बताने लगे तो गड़बड़ होने लगे। अब उसमें पहली संतान कन्या हो जाए तो घर वालों का मुंह कैसा उतर जाता, कब हो लड़कियां हो गई, अरे बाप रे, बहुत वजन आ गया जैसे। लेकिन दुनिया में पुत्रेषणा और पहलो लड़का हो जाए तो फिर ऐसे बम फूटत हैं। एक बार तो हुआ, खाते गांव में था, मैं चातुर्मास कर रहा था, 2020 की बात है, और रात में 12:15 बजे बम फूट गए। बम फूटे तो हमको लगा कि मिसाइल गिर गई। हम उठे घबरा करके। अब वो जो हमारे कमरे में और भी लोग रहते थे, 3-4 चमगादड़ भी रहते थे साथ में, रात में वो उड़ने लगे। हमने उनसे पूछा क्या हो गया? वो बोले बम फूट रहे हैं। हमने कहा गेट खोल, हमने कहा तुम बाहर देख करके आओ। बेचारे तीनों चमगादड़ बाहर निकले, लौट के नहीं आए। हमने कहा मिसाइल गिर रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ हो गया। अब वो लगे रात को 12:30, 1:30 बजे बगल वाला पड़ोसी बम फोड़ने में। हम बाहर जाके देखे तो धुआं धुआं जिंदगी। बाद में पूछा तो पता चला 14 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। हमने कहा धन्य है, आपने हमारी पूरी निद्रा बर्बाद कर दी।
अब हो गई घटना तो घटना रहती है, हो जाती है, लेकिन हर इंसान का पहला मोटिव है, गृहस्थ में कोई तपस्या करता है, जान लगा देता है पहली औलाद लड़का हो जाए, और उनमें भी औलाद लड़का हो जाए इतने भर से नहीं, उनको चेहरा हमारे चेहरा से मिल जाए, नहीं तो पता चलो कि चेहरा गलत बोल आ गओ तो लोग फिर क्वेश्चन मार्क उठत है, काय भैया तुम गोरे, तुम्हारी श्रीमती गोरी, जो करिया काय को होगा, वो जवाब देना मुश्किल। हाँ, अभी एक हुआ था, किसी अभिनेत्री का पुत्र का लड़का किसी और के पुत्र के जैसा दिख रहा था, तो उसमें बड़ा इशू बन गया। तो इसमें भी एक है कि भैया लड़का तो हो रहा है, ठीक है, भगवान बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना होती है उसका चेहरा हमारे चेहरे से मिल जाए, नहीं तो पुत्र पुत्र ना होकर के वो भी संशयात्मा विनश्यति, संशय रहता है। हम गलत तो नहीं कह रहे? हाँ तो करो, हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने कोई अनुभव है नहीं, वो तो भगवान ने लिखा हुआ है, समंतबद्ध स्वामी ने, अपत्य वित्तोत्तर लोक तस्या तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते। तपस्वी लोग कर्म करते हैं, गृहस्थ भी तपस्वी है, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, वो तो कोल्हू का बैल तो कम लगा रहता है, उससे ज़्यादा लगा रहता है वो पुरुष घर के अंदर रह करके, रात को 1:30 बजे खाता बही पैसा सब इकट्ठा करके व्यवस्थित करके रखता है, सुबह 6:30 बजे फिर साइड में निकल जाता है, फिर बाद में मंडी में निकल जाता है, लगा है भैया पहले निकल जाओ, पहले अच्छे सौदा हो जाए। दिन भर धूप में तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? पुत्रेषणा है, पुत्र को एक पुत्र होना चाहिए, और होने के बाद फिर उसको वो सब मिलना चाहिए जो हमको नहीं मिला। आचार्य श्री जी रास्ता चलते बोलते हैं, गुरुवर कटंगी के रास्ते चल ही रहे थे, रास्ता चलते का संवाद है बंधुओं, कोई प्रवचन वचन तो अपनी जगह होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष देते हैं, अपन तो गुरुदेव के संस्मरण सुना करके अपने आप को धन्य समझते हैं। का प्रवचन दे, अपन तो गुरु जी की कुछ यादें बता दो जो कभी किसी ने देखी नहीं, किसी ने सुनी नहीं, लोगों को मिल जाता है, वो भी गदगद, अपन भी गदगद। और सबसे बड़ी बात कि पूरे उद्बोधन आगमोक्त चलते हैं, आगम बीच में रख कर के गुरुवर रास्ते में संवाद कर रहे थे कि संसार में वो जो अमृत का उल्टा कटोरा वहां पड़ा होगा ना, उसने अपनी पूरी जिंदगी शमशान घाट में कब्रिस्तान पे लेटे हुए हर इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी पुत्र ऐषणा में गुजारी है, पुत्र की ऐषणा में लगा रहा, इच्छा है बस एक अच्छा लड़का हो जाए। अब रूप रंग का तो अच्छा हो गया, तुमसे उसका कलर भी मिल गया, चेहरा भी मिल गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मन नहीं मिला। किस बात का अफसोस? पुत्र मिला, पुत्री मिली, शिष्य मिला, पत्नी मिली, 4 लोग मिले अलग अलग लोगों को। कल्पना करके देखिए एक जीवन में मां और बेटी का मन एक हो जाए, अगर दुनिया में पत्नी और पति का मन एक हो जाए, अगर दुनिया में गुरु और शिष्य का मन एक हो जाए, अगर दुनिया में बाप और बेटे का मन एक हो जाए, आप फिर बताइए दुनिया कितनी खूबसूरत होगी, कितनी खूबसूरत होगी दुनिया। लेकिन हुंडाव सर्पणी पंचम काल में अच्छा पुत्र मिलता है, अच्छा शिष्य मिलता है, अच्छी बेटी मिलती है, अच्छे पत्नी मिलती है, लेकिन अफसोस रहता है कि मन एक जैसा दोनों का मिल नहीं पाया। इस चीज में जो एक मानसिक दबाव बनता है मस्तिष्क के अंदर, होता है कि नहीं? अब पति को खाना है करेले की सब्जी, उनने तरोई की बना दी, और अगर उनने जे कह दे कि करेला बना देती, हो तुम्हारे तो नखरे ही कम नहीं है, जोन बनो है सो खा लो। 2-3 बार पूछा, ऐसे उल्टे सीधे जवाब मिले होंगे, चौथी बार में सरेंडर हो गया होगा, जो बना है सो दे दो भैया, का बहस करें, और उमें भी कैसे हो जाए, कैसी बनी तो अच्छी बनी, ई के अलावा कछु कह दई, तो फिर हमने पूरी दुनिया की रामायण खोल दी।
अगर पति पत्नी का मन एक हो जाए, कल्पना करिएगा ना, कभी पति ने बोला कि चलो अभी अपन मंदिर चलते हैं, और वो तुरंत बोल हाँ अपन मंदिर चलते हैं। इतनी सहजता में कोई मिल जाए, अपन सम्मेद शिखर जी होके आए, दूसरी बोल दे हाँ चलो अपन सम्मेद शिखर जी होके आते हैं। हाँ, पहले हम अपनी मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी के पास जाना है, और छोटी बहन के पास तो हम 2.5 साल से नहीं गए, पहले वहां जाएंगे, फिर तुम हमको लेने वहां आना, फिर हम तुम और साली तीनों मिलके सम्मेद शिखर जी जाएंगे। ऐसा होता है। फिर श्रीमान जी को ऐसा ऐसा झूठ बोलना पड़ता है, और थोड़ा दुकान का काम है, हम थोड़ा सा इंदौर तक होकर के आ रहे हैं, और इंदौर का बोल करके रतलाम में मिलेगा। क्यों, कहाँ हो? कुछ नहीं, खरीदी कर रहे, वीडियो कॉल करो। तो पहले ऐसा करके नेट बंद कर देगा, बोले हो ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बोला अच्छा हमारा भी देशावर से माल खरीद लाना। ऐसे झुट्टों की फौज खड़ी हो जाती है। पुत्रेषणा, अगर गुरुवर क्या कहते हैं, गुरुवर कहते हैं कल्पना करिए कभी पति और पत्नी का मन एक हो जाए। आप लोग भी बहुत गौर से मुझे धैर्यपूर्वक सुनते हैं, उस अंतर मन को साधुवाद देता हूं जो पूरा उद्बोधन इतनी शांति के साथ सुन लेते हैं। लेकिन अपने घर में देखिएगा, पिता और पुत्र का मन एक नहीं है। पिता कुछ चाहता है, पुत्र कुछ चाहता है, और उसी में पिता बेचारा घुलता रहता है। पुत्र भी मानसिक संक्लेश बहुत उठाता है, लेकिन कभी एक हो जाता, पिता पुत्र का मन एक हो जाता, बेटी और माँ का मन एक हो जाता। कल्पना करिए कभी किसी गुरु और शिष्य का मन भी एक हो जाता। यह भी तीव्र पुण्य की बात होती है कि गुरु और शिष्य का मन एक हो जाए, मन एक हो जाए, भाव एक हो जाए, चित्त एक हो जाए, चरित्र एक हो जाए, भावना एक हो जाए। फिर उस गुरु और शिष्य के क्या प्यारे संबंध होते होंगे, और वो गुरु और शिष्य मिलकर के दुनिया में क्या बनाते होंगे। मैं सोचता हूं गुरुदेव जब अपने युवावस्था में थे, और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी जब उनसे बोल नहीं पा रहे थे, उस वक्त भी गुरु और शिष्य एक हो गए, उनका मन एक हो गया, उनका चित्त एक हो गया, उनका चरित्र एक हो गया, उनका ज्ञान एक हो गया, उनकी भावना एक हो गई। और युवावस्था में गुरुदेव ने अपने गुरुवर से कहा होगा, गुरुदेव आप तो काल का नियम है, आप पधारो, लेकिन ये शासन की उन्नति आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसी होगी। और रूप परावर्तनी विद्या स्वीकार करके ऐसा लगता है कई बार कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के देह में समा गए। बोले ये देह तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन इस देह को छोड़ने से पहले अपना चित्र बना लूं, अपना चरित्र बना लूं, हम दोनों का मन एक हो जाए, हम दोनों के भाव एक हो जाए, हम दोनों का ज्ञान एक हो जाए। और वृद्धावस्था में बैठे बैठे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने वो कमाल किया बंधुओं, उन्होंने अपना चित्र और चरित्र एक कर लिया। फिर 45 साल तक गुरुदेव ने अपने सुयोग्यतम शिष्य को साथ में रख करके उनके साथ भी वही किया। उनका भी चित्र एक है, किसका? गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी और गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। भाव एक है, चित्र एक है, चरित्र एक है, मन एक है, एक ही तरीके की भावना है, एक ही तरीके का उद्देश्य है कि आगम की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, उस धर्म की रक्षा करने के लिए फिर गुरुवर ने अपना पूरा डेटा ट्रांसफर किया। किसको? उसको जिससे बहुत कम संवाद हुआ। मैंने 25 साल में गुरुवर के साथ संग में रहा। मैंने देखा कि गुरुदेव और समय सागर जी महाराज जी के बीच में बहुत कम संवाद होता था। कितना संवाद होता था आप आश्चर्य मानेंगे। ईरिया पद समिति में जाते तो आंख उठा करके एक बार बोल देते आहार ठीक हुए, इतना सा संवाद। दूसरा संवाद कहाँ पे? जब कभी किसी ब्रह्मचारियों को
पढ़ाना हो तो आचार्य जी ऐसा बोल देते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा भक्ति पाठ सिखा दीजिएगा। इतना सा संवाद, कितना कितना न्यूनतम संवाद। इसके अलावा कभी मुनि दीक्षा देनी भी हुई तो भी उनको सबसे अंत में बुलाया। क्यों? क्योंकि वो उनके भाव को जानते हैं। एक दूसरे के भाव की बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त है। दूसरे महाराज जी को बुलाते, फिर बाद में समय सागर जी महाराज जी को बुला करके बोल देते, इन लोगों के बारे में ऐसा सोचा है और आप सबका सहयोग मिलेगा तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो जाएगा। जी गुरुदेव। इतना संवाद हुआ 25 सालों में, कोई विशेष संवाद नहीं। कहाँ जाना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, कहाँ चातुर्मास करना, किसको क्या बोलना, किसने क्या बोला, कभी कोई संवाद नहीं। सिर्फ इतने से संवाद में 45 साल का जीवन निकल गया बंधुओं, सोचिए आप। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य का मन एक हो जाए। उसके बाद भावना, ज्ञान, चरित्र, चित्र सब एक हो जाता है। आचार्य जी हम सबको समझाते हैं, हमेशा समझाए गुरुवन, बोले कल्पना करना बस ये 4 जोड़े दुनिया में अच्छे बन जाएं। पिता पुत्र का मन एक हो जाए, माँ बेटी का मन एक हो जाए, गुरु शिष्य का एक मन, एक भावना, एक चित्र, एक चरित्र, एक शब्द हो जाए। इसके अलावा आचार्य जी कहते हैं पति पत्नी का दाम्पत्य भी एक हो जाए। इन चारों में जब जब विषमता बढ़ी है तब तब संसार में विशेष विशेष प्रकार के विप्लव हुए। कोर्ट में जितने भी केस हैं आप जा करके देखिएगा, डिवोर्स फाइल हुआ होगा, पिता पुत्र से नहीं पटी होगी, भाई भाई में नहीं पटी होगी। कारण इतना ही है, बस मन नहीं मिलता बाबा। मन नहीं मिलने के चक्कर में गड़बड़। आचार्य जी कहते हैं अमृत का कटोरा रखा है तुम्हारे ये सिर के ऊपर, कितना बड़ा है देखो तो, नापो तो पूरा पंजा आ जाएगा तुम्हारे कटोरे पे। इस कटोरे में भूसा भर दिया तुमने, कसाय भर दी, क्रोध भर दिया, मान भर दिया, अफसोस भक्ति नहीं भर पाए। इस कटोरे में तुमने भक्ति नहीं भर पाए, जप नहीं भर पाए, श्रद्धा नहीं भर पाए, पूरी जिंदगी खराब कर ली ना। कहां पे? पुत्रेषणा में। जिंदगी भर, पहले तो जब संतान पैदा नहीं होती उसके चक्कर में कहां कहां माथा नहीं डालते अपन, फिर पता चला कि ऐसे ना होगा ऐसे होगा तो डॉक्टर के पास जाते। आजकल IVF टेक्नोलॉजी से जो संतानें होती हैं, आप उनका दर्द देखिएगा बंधु। जब माँ बहनों के शरीर पर कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, वेदना का पार नहीं रहता। उसके बाद एक और बड़ा पाप होता है, जब गर्भ में कृत्रिम रूप से किसी शिशु के जीवाश्म को, जीव को स्थापित करते हैं तो एक साथ 6-7 बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया होती है। 4-5 बच्चे बढ़ते हैं, 2-3 मर जाते हैं, फिर 3 बचते हैं, 3 डेवलप होते हैं तो चेक करके 2 महीने बाद उसमें से संगी पंचेंद्रिय जीव को डॉक्टर ऑटोमेटिकली एक और मार देता है, क्योंकि महिला की कैपेसिटी नहीं है कि 3 बच्चे पैदा कर सके। तो अधिकतर केसेस में आप देखेंगे कि माँ बहनों के जो IVF टेक्नोलॉजी से संतानें होती हैं वो जुड़वा होती है। पेट में पलते हैं 5, 7, 8, उसमें से 2-3 डेड हो जाते हैं। उसके बाद धीरे से और बढ़ते बढ़ते जब अंत में 4 दिखते हैं तो कई बार 2 मार देते हैं और 2 को पैदा होने के लिए वहां पर माहौल बना देते हैं। मुश्किल से आने के बाद हाथ में आ गई, लेकिन दिमाग से अपनी ना हुई संतान तो दुनिया में सब है। आदमी मरा, उल्टी खोपड़ी रख करके गया और उस खोपड़ी में क्या था? अमृत का कटोरा था, लेकिन संबंध मन एक नहीं बना। पूरी जिंदगी कसम कसम में गुजर जाती है। व्यक्ति मरा, अमृत का कटोरा पड़ा था। गुरुदेव कहते हैं ये मरा होगा पुत्रेषणा में, ये मरा होगा वित्तेषणा में। वित्तेषणा क्या है? बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, चाहे कोई हो जाए। घर के अंदर जितने लोग हैं सारे के सारे लोग घर धनी से सिर्फ एक चीज चाहते हैं, धन। और समझदार आदमी तो घर धनी का भी बीमा करा देता है। इनको एक काम करो, 2 करोड़ को बीमा करा दो, गुटखा तो खा ही रहे हैं, अब जोन दिन निकल रहे हैं तो कम से कम इनके जावे के बाद अपन भूखे तो न मर हैं।
तो गुटखा खाने वालों का, शराब पीने वालों का परिवार वाले पहले से बीमा करा देते हैं। परिवार को तुमसे सिर्फ धन चाहिए, तुमको भी संसार से सिर्फ धन चाहिए। वित्तेषणा में अपत्य वित्तोतर लोक तष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते। कितने तपस्वी ऐसे हैं, मूर्खानंद सरस्वती कहलाते हैं ऐसे लोग, जिनके पास सरस्वती तो है लेकिन सिर्फ तीन ही चीज की है। बच्चा पैदा कर लो, बड़ो तीर मार लो, दूसरो पैसा कमा लो सो तीर मार लो, और कोई ना वाही कर ली सो तीर मार लो। मूर्खानंद सरस्वती इनका नाम है। एक ज्ञानानंद सरस्वती भी होते हैं, दोनों अलग अलग की सरस्वती रहती है, ज्ञानी के पास भी रहती है और मूर्ख के पास भी रहती है। दोनों अपनी अपनी सरस्वती को उपयोग करते हैं। तभी किसी ने लिखा होगा, कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी थी, क्या ज्ञानी मारे ज्ञान से तो रोम रोम भिद जाए, मूढ़क मारे ठेपड़ी फूट ठेड़पा फूट खपड़िया जाए। मूर्खानंद सरस्वती ऐसा मारेंगे कि खोपड़ी फूट जाएगी, और ज्ञानानंद सरस्वती ऐसा मारेंगे कि रोम रोम से रोमांच निकल जाएगा। महाराज कैसी बात कह दी आपने। तो आचार्य श्री जी रास्ता चलते, बस वो खोपड़ी दिख रही थी, हम सबको आंख में दिख रही थी, उसकी खोपड़ी की तारीफ चल रही थी। वो खोपड़ी तुम्हारी भी हो सकती है, 2-2.5 साल बाद तुम भी पढ़े मिलोगे, नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद। मैन प्रपोजेड गॉड डिस्पोजेस बंधुओं। हम कितनी भी योजना बना ले, प्रारब्ध कब उसको डिस्पोज कर देगा पता नहीं चलेगा। अभी कल देखा मैंने, 36-37 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। कब कौन डिस्पोज हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो गुरुवर कहते हैं, रास्ता पहुंचने को था, बीच में एक दुकान पड़ती थी, झुर्रे का रसगुल्ला, कटंगी का फेमस है। हाँ, तो वो रसगुल्ला दूर दूर से दिख रहा था। तो किसी ने कहा, आचार्य जी ये जैन है, झुर्रे का रसगुल्ला। बोले उनको छोड़ो, पहले वो अमृत के प्याले की बात करो। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा तो हम लोगों ने कहा, आचार्य जी अपना टॉपिक नहीं बदल रहे पूरे रास्ता चलते, वे लगे हैं आचार्य जी अपने टॉपिक पे। गुरुवर कहते हैं अब जब पहुंच ही रहे हैं तो शिष्यों को कुछ तो दे दो रास्ता चलते भी, कि इनके काम जीवन में कभी आएगा। अपत्य वित्तोतर लोक तष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते। कैसे हैं संसार के लोग, पुत्रेषणा में मरे, फिर हाय पैसा तो वित्तेषणा में मरे। इतनी वित्तेषणा रही, इतनी वित्तेषणा रही, इतनी वित्तेषणा रही कि मर करके अपने ही घर के खजाने में, क्या मैं तेरी नागिन नागिन तू मेरा, सपेरा वाला वो गाना था ना, क्या था गाना हमको याद नहीं है, ऐसा कुछ था। तो मर करके अपने खजाना में सांप। अब आपके घर के अंदर मान लो कोई अजगर जी रहा हो, बोले आपके घर के अंदर एक आध छेद हो पेड़ के पास, उसमें कोई सांप रहता हो, भगाइयो मत, तुम्हारे बब्बा है, घर में मोह दो, हमें जेई घर में रहने हैं, हम ही ने बनाव है। तो बे बब्बा पहले भी मोटे थे, बाद में भी अजगर के रूप में और मोटे होके आ गए। बे बोलत हैं, बहू हमें कछु नहीं खाने, लेकिन हम रहे हैं जो ही घर में। सांप आ जाए, महाराज जी जब देखो तब हमारे घर में सांप निकल आता है। पड़ोसी नहीं है, तुम्हारी बब्बा है, घर के अंदर निकल गए। बोले काहे निकले जे? जब बहुत ज्यादा इन्हें पैसा सूझत तो ना, सुबह 6 बजे कक्का दुकान खोल लेते, रात को 9 बजे तक दुकान में बैठते, घर में आवे के बाद पापा चाचा सबको चिल्लाते, तुमने हमारी पूरी दुकान बर्बाद कर दी। एक दिन कक्का निकल रहे, अब हमने तो लिख दो फोटो में कि कक्का स्वर्गीय हो गए, हमें क्या पता थी कक्का जे आम के पेड़ के नीचे आके रहने लगे। बे कक्का आम के पेड़ के नीचे रहने लगे। फिर बाद में ज्योतिषाचार्य को बुलाओ, बोलो जो 9 सांप आओ है, हमारे घर में रहे थे, भगाओ तो भगत नहीं है। फिर बाद में अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा, हु इज दिस? अवधि ज्ञानी महाराज कहते हैं, दिस इज योर ग्रैंडफादर। व्हाई आर यू लिविंग हियर? बोले ओनली फॉर मनी और नथिंग एवरीथिंग। कुछ नहीं चाहिए उसको, तो हवा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। पवन भुक्त कहते हैं सांप को। पड़ा रहेगा महीनों एक स्थान पर, न खाएगा न पिएगा, सांस लेकर के जिंदा रह लेते हैं, हजारों वर्ष की आयु वाले। वित्तेषणा में मर गए, घर के अंदर अजगर हो गए, घर के अंदर सांप हो गए,
घर के अंदर गैया का बछड़ा हो गए, घर के अंदर छिपकली हो गए। जो सब तुम्हारे कौन है? फैमिली मेंबर। वी आर सब फैमिली मेंबर। क्यों? अब मरे थे, रहना तो इसी के घर में था, इंतजार कर रहे थे कि नया वाला बंगला बना लो फिर यहाँ पे रहेंगे। अब तुम लगे छिपकली भगाने में। मत भगाओ, हो सकता है तुम्हारी बुआ हो जिसको हिस्सा नहीं दिया था तुमने, वो छिपकली बन करके चिपक गई। हम देखे तो कि हमारा छोटो बबलू का कर रहा है। अब वो बबलू परेशान, जब छिपकली हमारे कमरा से नहीं जाए, वो तुमने उसको हिस्सा नहीं दिया था तो वहां आ गई। तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते, कैसा है अपत्त वित्तोतर लोक तश्नया। मर गई, जिंदगी पूरी निकल गई पुत्र के चक्कर में, बड़े होकर के पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, हासिल आई शून्य। मोड़ा कहाँ है? अमेरिका में महाराज। कितने को पैकेज है? 2.5 करोड़ को। ओहो, तुम्हें तो बड़ी खुशी मिलत हुई है। काय की खुशी महाराज? उतई पे ब्याह कर लो, उतई पे मोड़ा रह रहो है, उतई पे उनको जीवो मरबो है। हफ्ता में 1 दिन मोबाइल में बात कर लेते, जो दिन मर जाए हैं तो तेरे ही भी मोबाइल में हो जाने हैं। वीडियो कॉल में दिखा दो और बेवते से बोले हैं हम 1.5 लाख रुपए भेज रहे हैं, पापा का काम अच्छे से कर दियो, अभी तो वीजा क्लियर है नहीं और आ नहीं पाएंगे। शाम को भोजन भी ना छोड़े मोड़ा, ऐसा तुमने पैदा करो, जय हो तुम्हारी। दुनिया है, जितने भी कब्रिस्तान में कब्रों पर लेटे हुए लोग हैं, जितने भी शमशान घाट में पड़े हुए मुर्दे हैं, इन्होंने एक ही जीवन जिया, पुत्रेषणा का, वित्तेषणा का, तीसरी चीज लोकेषणा का। लोक की ऐषणा भी बड़ी जबरदस्त होती है। एक बार किसी को मान का चस्का चढ़ जाए, फिर तो भैया तुमने हमें काहे नहीं पूछी, तो भैया तुम्हारी पूछ दिखी नहीं तो नहीं पूछी, तुम दिख जाते तो तुम्हें पूछ लेते, अब तुम आते ही नहीं है तो कहां से पूछ ले। तो लोकेशना में मरा इंसान, ये घर के अंदर वो जो 50 इंच का टीवी ला करके रखा है और देखते नहीं हो, वो बताओ मुझे किसके लिए लगा करके लगाया है, किसके लिए? अरे महाराज ऐसो ना बनाए तो को का कहे कि इनके घर के अंदर इतना मोटो धंधा होते हैं, इनके घर के अंदर छोटी सी टीवी रखी है, बट टीवी भी नहीं चले, लेकिन 50 इंच की लगाई है, होम थिएटर बनाया है, बाहर 2 गार्ड्स रख दिए हैं, BMW MJ रखी है, अपने खुशी के लाने स्टेटस मेंटेनेंस। नहीं तो को का कहे महाराज, को का कहे के चक्कर में कितनी परेशानी है बताओ, है कि नहीं? कितनी परेशानी है। मतलब जो चीज चाहते नहीं है वो सब करना पड़ता है। इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी पुराने मकान में, अब लगे टोचा मारी, 9 बना लो, 9 बना लो, 9 बना लो, 9 बना लो। अब 9 बन गओ, अब वो में नींद ही नहीं आ रही। अब बना लो है तो क्या करिए महाराज, रहने पड़े, नहीं तो को का कहे। इतने बड़े मूर्ख चंद 1.5 साल तक दीवार सींचत रहे, उमें रह ही नहीं रहे। ये भी मुसीबत है। गुरुवर कहते हैं सिर्फ 3 चीज में पूरी जिंदगी उस अमृत के उल्टे कटोरे ने खराब कर दी होगी। भगवान पुनर् जन्म जरा जिहासिया त्रयीम प्रवृत्तिम समधीर वारुणत। फिर गुरुवर हम लोगों से कहते हैं महाराज सौभाग्य है आप लोगों का, आप लोग काम कर रहे हैं। हमने बगल वाले को देखो अपन का काम कर रहे हैं। आचार्य सिंह बोले थे महाराज धन्य है आप लोग काम कर रहे हैं। हमने पीछे वाले से बोली तो पीछे वाले बोलो मत, आचार्य सिंह के सामने मत बोलो, सिर्फ सुनो। फिर आचार्य सिंह कहते हैं जन्म जरा जिहासिया त्रयीम समधीर वारुणत। आपकी बुद्धि का संतुलन है, आप अपने जन्म के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने बुढ़ापे के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी मृत्यु के ऊपर काम कर रहे हैं। महाराज धन्य है, नहीं तो पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा में पड़े रहते। नेम और फेम में फंसा हुआ आदमी की ऐसी जिंदगी खराब होती है, न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। 1 घंटा ज्यादा सो जाए तो पीछे वाले कर्मचारी उठा देते हैं, सर उठिए काम है। बेचारो फंसो है, वो सोचा था पीठ में दर्द है, बोले दर्द वर्द छोड़िए हम स्प्रे मार देते हैं, बोलनी का जेल स्प्रे लगा देंगे, लेकिन उठो उठो लाल अब आंखें खोलो। कितने बजे? रात को 1:30 बजे। पानी लाया मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भौरे दो झूले।
बोले दुनिया सो रही, बेचारे जवाबदार लोग मरे जा रहे। आप लोग के साथ ऐसा होता कि नहीं होता? रात में समझदार और बड़े लोगों की नींद बिना किसी घंटी बजाए अपने आप दिमाग में घंटी 24 घंटे बजत रहे। 4:15 बज गए, उठो, अब उठ रहे हैं। 4:15 पे नहीं उठे तो 4:30 पे तो टू बी मस्ट कंपलसरी। अब बच्चे बोलते बेचारे, पापा नींद नहीं आ रही। बोले तुम्हारी लोगों के चक्कर में नहीं आ रही भैया, अब क्या बताएं कैसे नहीं आ रही। घर में जवान बेटी है, नींद नहीं आ रही। लड़का पढ़ नहीं रहा तो नींद नहीं आ रही। पैसा नहीं आ रहा तो नींद नहीं आ रही। और तो और छोड़ो, सारंग के दिनों में अगर कार्ड की गड्डियां कम हो जाए तो भी नींद नहीं आ रही। 24 घंटे पता करते रहते किसके घर में ब्याह है, इनके घर में ब्याह है। अब कार्ड आओ कि नहीं आओ, कार्ड नहीं आओ, यही में नींद नहीं आ रही। होता है कि नहीं? बोलो रे गांव वालों। हाँ महाराज, होता तो है। आपको कैसे पता? हमको तो बस गुरु जी से पता। गुरु जी ने बताया कि 3 चीज में जिंदगी बर्बाद कर दी और इसी में सारी चीजें निकल गई। मंदिर में आने वाला व्यक्ति और प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति भी इसी चीज पे फंसा हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर रास्ते में किसी और का कोई धार्मिक केंद्र होगा, मैं उनका नाम ही नहीं लेता हूं, बड़ी संख्या है उनकी। उनका धार्मिक केंद्र था, वहां पर अब दिन था ऐसा कि वे निकल रहे थे, हम लोग भी निकल रहे थे। तो जैसे ही गुरुवर ने देखा तो कहते हैं इन लोग भी सांप्रदायिक कट्टर तो हैं लेकिन धार्मिक कट्टर नहीं है। बात बदल गई, थोड़ा सा मैटर चेंज हुआ क्योंकि रास्ता था, पहुंचना था। अब कुछ दिख जाता था तो गुरुजी बोलते थे। फिर आचार्य सिंह जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। वो उदाहरण ऐसा दिल में छुआ, ऐसा समाया, आप भी देखिएगा। गुरुवर कहते हैं, गुरुवर से पूछा धार्मिक कट्टर में और सांप्रदायिक कट्टरता में क्या अंतर है? बोले बहुत अंतर है। ऐसा करते हैं गुरुजी, बोलते बहुत अंतर है। कैसी बात करते हो? धार्मिक कट्टर क्या है? बोले धार्मिक कट्टर देखना है तो सेठ अमरचंद दीवान को देखो। गुरुजी सीधा जयपुर के सेठ अमरचंद दीवान की ओर दृष्टिपात करा करके गुरुदेव कहते हैं धार्मिक कट्टर गृहस्थ होकर के क्या हिंसा तो नहीं करूंगा। राजा ने परीक्षा लेने के लिए भूखे शेर के पिंजड़े में कहा उसको खिलाओ तब जानो कि तुम्हारे धर्म की ताकत है। वो कहता है कोई बात नहीं, शेर है, 4 दिन का भूखा है और आदमी की गंध सूंघ करके ही गुर्रा रहा है। ले आओ जलेबी, ले आओ। जलेबी ले आए, नमोकार मंत्र पढ़ ली थाल पकड़ करके, और अंदर से शुभ लेशा के परिणाम छोड़ने के साथ ही नमो रंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम, नमो बुज्झाणम, न बोले सब साहुलम से जलेबी को मंत्रित किया, भावित किया। भावित करने के बाद शेर के सामने जाकर के कहते हैं 2 विकल्प हैं आपके पास, या तो ये जलेबी ले सकते हैं या आप मुझे खा सकते हैं। मैं आपके पेट भरने के लिए मांस तो नहीं दूंगा, ये बात तो तय है, मैं जैन कुल का इंसान हूं। इसको कहते हैं धार्मिक कट्टरता। क्या कट्टरता रही होगी इस अमरचंद सेठ दीवान की, क्या कट्टरता रही होगी। जब कभी भी ये संस्मरण भी आता, अचानक गुरुवर ने धार्मिक कट्टरता के नाम पर सीधे अमरचंद जी दीवान का नाम ले लिया। चिंतन बदला, और चिंतन बदलते साथ ही गुरुदेव कहते हैं देखो उसकी कट्टरता धर्म के प्रति कुछ भी हो जाए रेवती रानी से ऊंचा दिखाई देता है। आचार्य जी कहते हैं देखो तो शेर के सामने खुद के शरीर को प्रस्तुत कर देना और शेर के सामने मिठाई धर देना, 2 में से एक ऑप्शन है जो आप कर लो। और इसी धार्मिक कट्टरता को गुरुवर ने अपने आयु के अंतिम समय में दिखाया। इसी धार्मिक कट्टरता को जब डॉक्टर कह रहे थे एलोपैथी के इलाज से ये रोग ठीक हो जाएगा, गुरुवर कहते थे मैंने रेवती रानी देखी है, मैंने अमरचंद दीवान देखा है जो धर्म की कट्टरता के सामने, शेर के सामने अपना शरीर रख सकता है। हम तो साधु हैं। होना होगा, आयुर्वेद के इलाज लगने होंगे और आयु कर्म होगा तो हो जाएगा।
और नहीं तो जो है उसी में संतुष्ट हैं। जितना करना था सब कर लिया इस जीवन में। ये गुरुवर के 1.5 महीने पहले के शब्द थे। 1.5 महीने पहले गुरुवर को अवगत करा दिया था, 2 महीने पहले गुरुवर को अवगत करा दिया था, गुरुदेव पित्त जो है वो पेट में संचित होता चला जा रहा है, धीरे धीरे यही पित्त रक्त के प्रवाह में धमनियों में फैलता चला जाएगा क्योंकि उसका निष्कासन नहीं हो रहा है। तो गुरुवर ने कहा इसका उपाय क्या है? एलोपैथी में तो है। बोले बात मत करो हिंसा की, अहिंसा की बात करो, आयुर्वेद में कुछ हो तो। यहाँ पर जरा सी बात में पीस करके गोली खिला देते हैं, वहाँ पर पे अपनी जान की बाजी लगा करके। और अहिंसा धर्म की रक्षा करने वाले बे महापुरुष जिनको 2 महीने पहले डॉक्टर ने कह दिया अधिकतम, गुरुवर ने पूछा कितना समय है? बोले अधिकतम 2 या 2.5 महीना। बोले इतने में तो पूरा काम हो जाएगा। ऐसा कह करके गुरुवर ने उसी दिन से अपनी साधना को एक नया आकार दिया। 50 बार गुरुवर के सामने विकल्प रखा, आचार्य जी थोड़ा सा इलाज है एलोपैथी का। आचार्य जी बोलते हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं, मेरी 55 साल की साधना है और मेरे गुरु को दिया हुआ वचन है, इन 2 को सुरक्षित रखना आप सबकी जवाबदारी है। आचार्य भगवान के शब्द थे, मेरी 50-55 साल की साधना और मुझको मेरे गुरु का दिया हुआ वचन, इस 2 को अगर मैं असंतुलित हो जाऊं, मेरा शरीर मेरे हाथ में ना रहे, इसको सुरक्षित रखना आप सबकी जवाबदारी है, सहयोग करिएगा। और उसके बाद जो उन्होंने शरीर को कम करना शुरू किया तो 25 दिन के अंदर हष्ट पुष्ट दिखने वाली काया, आप देखिएगा कभी गुरुवार का 25 दिन पहले का आप गुरुवार का शरीर देखिएगा और 18 फरवरी 2024 का शरीर देखिएगा। जब अंत समय में गुरुवार महाप्रयाण कर गए, आसमानी हो गए, उस वक्त गुरुवार का शरीर ऐसा था जैसे किसी हड्डी के ऊपर सिर्फ चमड़ी चिपका दी गई हो। निरंतर उसको क्रश करने में अपनी योग शक्ति का पूरा बल लगा करके और देहातीत होने की कला इन बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने करके दिखाई है बंधुओं, और उदाहरण पेश किया है। और फिर ये संकेत भी दिए हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग धीरे धीरे पीछे पीछे चलते चले आना। और ये पूरी की पूरी जितनी भी पुरुषार्थ है बस इसी बात के पीछे है कि जैसे गुरुदेव धीरे धीरे चले गए, ऐसे हम सब भी धीरे धीरे उनके चरणों की रच को देख करके पहुंच जाएं। आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुवर का वह पावन पवित्र जीवन जिसने करीब से देखा है, बस वो गुरुदेव को समझ सकता है। सुनने वाले गुरुदेव को नहीं समझ सकते। गुरुदेव के बारे में फोटो में गुरुदेव क्या समझ में आएंगे, किताबों में गुरुदेव क्या समझ में आएंगे। उनके जीवन की खुशबू जिसने ली वही बड़भागी रहा। पास में रह करके देख करके समझ जाना, जी जाना एक गुरु को। मैंने कहा ना, गुरु का और आपका मन एक हो जाना, चित्र एक हो जाना, चरित्र एक हो जाना, भावना एक हो जाना, ज्ञान एक हो जाना, कितनी बड़ी दुनिया की ऊंची उपलब्धि है। आचार्य जी यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे थे सबको। गुरुवर कहते हैं दुनिया में लोग धार्मिक कट्टर कम है, सांप्रदायिक कट्टरता ज्यादा है। उनका कोई आयतन देखा होगा और देख करके गुरुवर ने अपना टॉपिक बदला और गुरुवर कहते हैं सेठ अमरचंद दीवान को देखिएगा, आप अपने आप को देखिएगा कि आप अपने आप को धार्मिक कट्टर कब मान सकते हैं। आप क्या धार्मिक कट्टर हैं? आपसे पूछे नहीं महाराज। धार्मिक कट्टर होते तो इतनी सी तो कट्टरता दिखाते कि हाँ महाराज हम धार्मिक कट्टर हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीते, बाहर का नहीं खाते, अनछना नहीं पीते। ये क्या थी? ये धार्मिक कट्टरता थी। ये धार्मिक कट्टरता है। हमारा नियम है, हमारे परिवार का हर लड़का सुबह जाकर के शांति धारा अभिषेक करेगा। 8 साल अंतर मुहूर्त का हो गया है, एक कोचिंग कम जाएगा लेकिन अभिषेक सुबह रोज करेगा। इसको धार्मिक कट्टरता कहते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्रत रखता धार्मिक कट्टरता है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन घर के अंदर आलू प्याज लहसुन कुछ भी नहीं बनेगा, धार्मिक कट्टरता है। भगवान महावीर स्वामी का महावीर जयंती है, 15 दिन पहले दुनिया में कहीं पर भी बच्चा है उसका रिजर्वेशन करा के बोल देते थे महावीर जयंती घर की मनाई जाएगी। धार्मिक कट्टरता है, यह धार्मिक कट्टरता है। हमारा साधु आए हैं तो पूरा शहर खड़ा हो जाएगा उनके सामने। क्यों? क्योंकि धार्मिक कट्टरता है। गैदरिंग जरूरी है साधु का मनोबल बढ़ाने के लिए भी और साधु के साथ में अपने सहयोग का परिचय दिखाने के लिए भी। आज आदमी धार्मिक कट्टर नहीं है। आप
व्रती होने के बावजूद कई लोग महाराज रात में गोली खानी पड़ती है तो पानी के साथ एक घुट पानी लेते हैं, एक गोली ले लेते हैं। धार्मिक कट्टर नहीं है। आचार्य सिंह जी कहते हैं आज देश में धार्मिक कट्टर लोगों की कमी हो गई, सांप्रदायिक कट्टरता खूब बढ़ गई। सांप्रदायिक कट्टरता का परिणाम निकला यूक्रेन रसिया का युद्ध। ये क्या है? वो जो लोग यूक्रेन और रसिया में युद्ध लड़ रहे हैं ना, वे हो सकता है अपने भगवान का नाम भी ना पढ़ना जानते हो, लेकिन बस किसी ने कह दिया धर्म खतरे में है, उठाई बंदूक और शुरू हो गए। खतरे में धर्म है तो किसी को मार करके खतरा नहीं मिटा सकते आप उस धर्म के साथ जी करके धर्म का खतरा मिटा सकते हैं। हमेशा गुरुजी कहते थे धर्म के ऊपर मरने वाले दुनिया में हजारों मिलेंगे, धर्म के साथ जीने वाले 100 भी मिल जाएं तो जिंदगी पार हो जाएगी। धर्म के साथ जीने वाले, रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, अभक्ष का भक्षण का त्याग करने वाले, हिंसात्मक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने वाले, आप बताइए एक जैन धर्मावलंबी की जीवन शैली, ड्रेसिंग सेंस, वॉइस कैसी होनी चाहिए? उसकी भाषा में धर्म, उसकी चर्या में धर्म, उसके चरित्र में धर्म, उसके कपड़े में धर्म, उसकी क्रियाओं में धर्म, उसके संवाद में धर्म, उसके ड्रेसिंग सेंस में धर्म, उसके विवाह करने की पद्धतियों में धर्म। रात में विवाह करते हैं, बियर का काउंटर लगा देते हैं। आप धार्मिक कट्टरता नहीं है। जैन साहब कह करके आपने जैनियों का नाम लग करके के बर्बाद कर दिया। किनारे पे लगता है काउंटर, एक ऊपर है 3री मंजिल में, यहां नहीं, नौटंकी यहां नहीं चलेगी, ऊपर जाओ, इशारा कर दिया। पूछते हैं धीरे से, कहे भाई कुछ जुगाड़ है कि नहीं? जुगाड़? अरे यार ऐसी बात मत करो, फालतू की बात कर रहे हैं। पहले दो उठा लेंगे 2-5 लाख रुपए दारू शराब के नाम पे जैन समाज पे खर्चा करने लगे लोग। ये क्या है? धार्मिक कट्टर हैं आप? नहीं है। दुनिया को धार्मिक कट्टर आदमी चाहिए। जितने बजे पूजा होती है, जितने बजे आरती होती है, जितने बजे स्वाध्याय होता है, 1 मिनट पहले तैयार मिलेंगे हम, 1 मिनट पहले, बाद में नहीं। हमारे कारण किसी को लेट नहीं हो सकता। गुरुवर जी जब हम लोग ईरापद भक्ति करते थे, गुरुवर कहते थे एक भी साधु लेट आता है, आपको पता है उसके चक्कर में 50 मिनट बर्बाद होते हैं। बिल्कुल टाइम टू टाइम आना चाहिए। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जब भी ईरापद भक्ति होती थी 5 मिनट पहले आकर के उस स्पॉट पर खड़े हो जाते थे कि मेरे कारण पीछे वाले साधर्मी साधुओं को बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग धार्मिक कट्टर नहीं रहे, आप लोग सांप्रदायिक कट्टर हो गए। भगवान के नाम पर कट्टा उठा सकते हैं, भगवान के नाम पर जयकारा लगा सकते हैं, भगवान के नाम पर हुड़दंगी कर सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, बम फेंक सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले सकते। तुमसे कहें इतनी तेज जयकारा लगाते हो ना, किसी भी साधु के आगे पीछे एक भी जयकारा अगर दिमाग में घुस जाए तो सौभाग्य है। एक भी जयकारा दिमाग में बस घुस जाए उन्मादी लड़कों के, बे जयकारा लगाने वाले लड़के जो महाराज के साथ चलते हैं, रात में वही दारू पीते, वही सिगरेट पीते, बे दुनिया भर के पाप करते हैं, बे नॉनवेज होटलों में खाते हैं और दिन के उजाले में जयकारा लगाते हैं। लगा लीजिए आप कितना भी जयकारा, ये सांप्रदायिक उन्माद है। सांप्रदायिक उन्माद से ज्यादा जरूरी है धार्मिक उन्माद। हम गुरु के साथ हैं, हमारा गुरु सुबह 10:30 बजे खाना पानी छोड़ देता है। हमारी इतनी तो हैसियत होनी चाहिए, तपस्वी के कुल में जन्मे हैं, कि हम रात को शाम को सूर्यास्त के बाद अपने भोजन का त्याग कर दें। जब भरी गर्मी में तुम्हारे गुरु ने सुबह 10:30 बजे आहार छोड़ दिया, तुम शाम को 6:30 बजे तक नहीं छोड़ सकते और तुम अपने आप को धार्मिक कहते हो। कितना भी गैदरिंग कर लो, ये गैदरिंग से कुछ नहीं होता। सांप्रदायिक कट्टरता अलग वस्तु होती है, धार्मिक कट्टरता अलग वस्तु होती है। धार्मिक कट्टरता अमरचंद दीवान से देखिएगा, धार्मिक कट्टरता रेवती रानी से देखिएगा, अपने सम्यक दर्शन, अपने कुलाचार से बिल्कुल सट करके खड़ी है। वो बोलता है, क्या गजब है। गुरुवर के शब्द देखो, आचार्य सिंह जी से कहा कि आचार्य सिंह ऐसा कैसे हो गया, इन लोग किसी ने धोखा कर दिया। तो आचार्य सिंह कहते हैं, अरे जैन शासन है, इस जैन शासन में नकली तीर्थंकर हो गए। नकली तीर्थंकर
जैन शासन में नकली तीर्थंकर हो गया बंधु। उस नकली तीर्थंकर ने अपना ऐसा समोशन लगाया था कि उस नकली तीर्थंकर के समोशन को देख करके पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। रेवती रानी से कहा, चलो तुम्हारे तीर्थंकर आए हैं। रेवती रानी बोलती है, 24 होते हैं, 25वां होता नहीं। छलिया होगा लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकता। यह रेवती रानी का सम्यक दर्शन था, यह थी कट्टरता। आप एक बार खुद अपने अंतर्मन में टटोल के देखिएगा। जैन शासन का जो कुलाचार है, जैन शासन का जो गृहस्थ आचार है, क्या आप उसके पालन करके अपने आप को धार्मिक कहने की हैसियत रखते हैं? कि आप अपने आप को सिर्फ सांप्रदायिक कहने की हैसियत रखते हैं? किसी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होटल में जब आप जाकर के खड़े हो जाते हैं, किसी ठाकुर साहब के यहाँ जब रिसेप्शन होता है और जहाँ वेज नॉन वेज दोनों बना होता है, वहीं पर जाकर के आप वेज खा करके चले आते हैं, क्या आप धार्मिक कट्टर हैं? बस आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बहनों से, बच्चों से, बड़ों से, जो इतना जयकारा लगाते हो। ये जवान लड़के अभी मेरे कमरे में बाहर मंदिर में जयकारा लगा रहे थे 2, 4, 5, 10 दिन पहले। कुछ लोग बहुत तेज 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 तेज। हम बस एक ही बात कर रहे थे, भगवान जितनी तेज ही बच्चे जयकारा लगा रहे हैं, प्रार्थना है कि एक एक जयकारा इनके दिल में समा जाए। किसी के भी नाम का जयकारा लगाओ, जयकारा दिल में समा जाए। उन्होंने कहा, जिन शासन जयवंत हो, जिन शासन जयवंत हो। हम बार बार एक ही चीज सोच रहे थे, बस ये कह रहे हैं ना बच्चे, जिन शासन जयवंत हो, इनको जयवंत करने की ताकत इनको और देना। इनका इतना संकल्प और हो जाए कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, अदर कास्ट में ब्याह नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, तब तो जुआ नहीं खेलेंगे, पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, वैश्य गमन नहीं करेंगे, रेड लाइट एरिया में नहीं जाएंगे, तब तो तुम्हारा जयकारा लगाना बड़ा जबरदस्त है। अनुमोदना करता हूं तुम्हारे जयकारे की, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे नाम से शांति धारा भी करूंगा। लेकिन आप धार्मिक कट्टर नहीं है बंधु, आप सांप्रदायिक कट्टरतावाद वाली बात है। आपके किसी भी मंदिर आयतन में कुछ हो जाए तो दुनिया भर का मजमा लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वापस लौट जाएंगे। आचार्य सिंह जी ये संवाद कर ही रहे थे कि करते करते ही धीरे से वो रास्ता सामने आ गया, जिससे मुड़ करके सामने जिनेंद्र भगवान के दर्शन उपलब्ध हो रहे थे। आचार्य सिंह जी बोले, हम लोग ने सामने कहा पता ही नहीं चला कब वहाँ से यहाँ आ गए। बोले हाँ ऐसे ही होता है, बीच में जब जिब्बा रथ पे बैठ जाते हैं तो रास्ते का, सफ़र का, समय का पता नहीं चलता महाराज। आचार्य सिंह जी कहते हैं जब भी सफ़र करो जिब्बा रथ पर बैठ करके। जिब्बा रथ पर बैठने का मतलब 2 लोग बात करने वाले मिल जाएं, फिर ट्रेन का सफ़र 24 घंटे का हो तो कट जाएगा, रास्ते में 10 किलोमीटर पैदल चलना हो तो कट जाएगा। सामने जिनेंद्र भगवान की मनोहारी प्रतिमा दिख रही थी। गुरुवर ने अपना पैर धोया और वो जिनेंद्र प्रभु के समक्ष चले गए। हम लोग भी चले गए और आपके भी जाने का टाइम हो गया है। तो आपने उद्बोधन में 2 चीज़ें तो अच्छी सीखी होंगी। उद्बोधन का पूरा कंक्लूजन है कि वो जो अमृत का उल्टा कटोरा है, जिसको आपकी खोपड़ी कहते हैं, ये पूरी खोपड़ी जिंदगी भर पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा में फंसी रही, अंत में कब्रिस्तान पे दिखाई दी। दूसरी, धार्मिक कट्टरता में और सांप्रदायिक कट्टरता में अंतर होता है। आज की कौमें सांप्रदायिक कट्टरतावाद को तो स्वीकार कर रही हैं। पूरा देखो, वो पाकिस्तान के लोग जो बम फेंकते हैं, क्या वो धार्मिक है? वो भी सांप्रदायिक कट्टरता है। किसी भी व्यक्ति ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अगर बंदूक उठाई है, वो धार्मिक हो नहीं सकता। सांप्रदायिक कट्टरतावाद का पोषक जरूर हो सकता है। आप धार्मिक कट्टर बनने की कोशिश करिएगा और छोटा सा संकल्प कर लीजिए। कौन सा संकल्प कर ले महाराज? संकल्प आप अपनी मर्जी का करिए, आपको जो मर्जी हो। एक व्रत भी ढंग से पाल गए ना, जैसे वो भील को देखिएगा ना, भील से बोला था मुनिराज ने, तुम मांस खाना छोड़ दो। वो कहते छोड़ नहीं सकता, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा। आचार्यों ने उससे कहा कि एक काम करो, एक कौर से दूसरे कौर के बीच में जितना समय रहता है, उतने समय के लिए मांस का त्याग कर दो। थाली में मांस रखा है, उठाया, एक कौर पेट में डाला, दूसरा कौर हाथ में है, बीच में कुछ सेकंड तो लगेंगे, उतनी देर के लिए मांस का त्याग कर दो। उतनी देर में मांस का त्याग करके सौधर्म सभा में वह मर करके अपने उस त्याग के पुण्य से
महर्दिक जाति का देव बन गया। आपके जीवन में कोई एक नियम आप खुद लीजिएगा, जिसको आप खुद लीजिए और कट्टरता के साथ, धार्मिक कट्टरता के सिद्धांत के साथ पालन करिएगा। हो सकता है वो नियम तुम्हारे लिए एक लकड़ी की बल्ली बनकर के संसार समुद्र से पार करा दे, क्योंकि पार होने के लिए किसी न किसी नाव में तो बैठना पड़ेगा। वो नाव भी खुद बनानी पड़ेगी बंधुओं। आप अपनी अपनी नाव बनाइएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।